कल 1 तारीख था, मोदी जी आए थे 1 अप्रैल को। हाँ, उन्होंने भी जुमला दे के गया है। जुमला दे के गए? जी हाँ। कह रहे थे 20 लाख लोगों को घर दे दिया। जी नहीं, ये पूरा जुमला है, क्योंकि ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। जी, हम तो यही कहेंगे कि अप्रैल फूल मना के गए हैं। इतने सालों से तो अप्रैल फूल ही मना रहे हैं सरकार। असम में रहने वाले 6 कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक 10 साल हो गया एसटी का दर्जा नहीं मिला। अभी पहली बार हुआ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानती हैं? जी जान रहे हैं। अभी तो उनकी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। हाँ जी, चल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को पसंद करती हैं क्या? बहुत पसंद करते हैं। जबकि ठाकुर है तो ठाकुर को चुन लिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को चुन लिए, अब आदिवासी मसाल उठा लिए आप लोग, आदिवासी हैं तो आदिवासी को ही चुनेंगे। ऐसा बात नहीं है जी। टी गार्डन वाले लोगों को कभी पट्टा नहीं मिला है, तो अभी इलेक्शन का सीजन है, तो अभी वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। असम के रहने वाले चाहे श्रमिक को मट्टी का पट्टा मिल जाएगा, लेकिन वो डिजिटल पट्टा नहीं है, वो सिर्फ लॉलीपॉप पट्टा है। इसमें हमारे आदिवासियों को लॉलीपॉप पट्टा है। लॉलीपॉप पट्टा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आसाम के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, जनता का मूड क्या है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब चुनाव जो है परवान पर आ गया है। कल से नरेंद्र मोदी भी चाय के बागानों में उतर आए हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चाय बागानों के काम करने वाले मजदूरों की स्थिति क्या है। हेमंत सोरेन आदिवासी के तौर पर, कल्पना सोरेन उनकी पत्नी हैं, वो आदिवासी के तौर पर यहाँ उतर गई हैं। उनको भी लग रहा है कि आदिवासी वोटर जो है किसी भी कारण उनकी तरफ झुकाव हो सकता है, क्योंकि ये जो ऊपरी इलाका है आसाम का, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी की बहुलता है। ये सब हमारे साथ होंगे, शायद आदिवासी ही होंगे। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हेमंत सोरेन के आने से क्या समीकरण बदलेगा, क्या है पूरा माहौल, क्या है पूरा गणित। आप अपना नाम बताइए दादा। हमारा नाम सोमरा गुड़िया है। हम मार्गेटा डिगबोई होमस्टी का बर्माजन पंचायत से है। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे, जेएमएम को वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ना, हम वोट करेंगे अपने आदिवासियों के जो हक है, अधिकार है, जो भारत का संविधान का जो हक अधिकार है, वो हमारे भारत में सभी राज्यों में हम लोग का आदिवासियों का जो हक अधिकार है वो मिल रहा है। लेकिन हम लोग का असम का राज्य में जो हम लोग का आदिवासियों का जो एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है, मट्टी का पट्टा नहीं मिल रहा है, और दैनिक मजदूरी जो चाय श्रमिकों का जो दिन का जो हाजिरा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसमें हम लोग का असम में जो कांग्रेस सरकार था, जो 60-70 साल यहाँ में राजत्व किया है, लेकिन वो क्या किया, सिर्फ हमारे आदिवासियों को सिर्फ अठुआ, कंबल और सूता से राजनीति किया। फिर आया 2016 सन में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार आया। उस समय में बोला कि जब हम असम में राजत्व करेंगे, आज असम में जब हमारा भाजपा का सरकार आएगा, तो असम में रहने वाले 6 कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक 10 साल हो गया एसटी का दर्जा नहीं मिला। आपने कहा मिट्टी का पट्टा जो आप लोगों को चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन कल नरेंद्र मोदी इसी जगह पे कह के गए कि 20 लाख लोगों को पट्टा दे दिया है। आपको जानकारी है? वो हम लोग को जानकारी है, पूरा असम का आदिवासी लोग को ये जानकारी है। लेकिन इसी जो कल परसों आया रहा, 1 अप्रैल को आया रहा, तब हम लोग का चाय बागान में घुस के बोला था कि असम में रहने वाले को भूमि का पट्टा जो श्रमिक लोग रह रहा है, ब्रिटिश के दिनों से आज तक रह रहा है, उसका पट्टा नहीं मिला, तो उसका पट्टा देने का कल को आके तो वो बोले 20 लाख लोगों को दे दिया है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो 1 अप्रैल को बुड़बक बना दिया गया? यह बुड़बक बना गया, क्योंकि वो उस दिन 15-20 दिन हो रहा है, तो यहाँ में आके असम में आके असम के सीएम बोला कि एक जेरॉक्स पेपर को दे के बोला कि ये डिजिटल पट्टा है, इसके द्वारा से असम के रहने वाले चाहे श्रमिक को मट्टी का पट्टा मिल जाएगा। लेकिन वो डिजिटल पट्टा नहीं है, वो सिर्फ लॉलीपॉप पट्टा है। इसमें हमारे आदिवासियों को लॉलीपॉप पट्टा है। लॉलीपॉप पट्टा है। इसमें जिस तरह का एक लड़का को, एक लड़की को, छोटा लड़की को, लड़का को अगर लॉलीपॉप दे के जिस तरह ठगता है, उसी तरह हम लोग का आदिवासी कम्युनिटी को ठग रहा है कि अभी आपके पास फिर लौटेंगे। दीदी ये बता रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा आए, एक कागज दे दिया और कहा कि ये मिट्टी का पट्टा है आप लोगों के लिए, लेकिन ये कह रहे लॉलीपॉप पट्टा है। आप क्या कहती हैं? जी जरूर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग भी बचपन से जब है, कुछ लोग गांव एरिया में है, कुछ टी गार्डन एरिया में है, तो टी गार्डन वाले लोगों को कभी पट्टा नहीं मिला है। तो अभी इलेक्शन का सीजन है, तो अभी वो लोग कुछ भी दे सकते हैं, मतलब वो रियलिटी नहीं हो सकते। कल मोदी जी आए थे 1 अप्रैल को, कह के गए कि 20 लाख लोगों को घर दे दिया,
महिलाओं के साथ बगान में गए थे, तो क्या कल 1 अप्रैल मूर्ख दिवस था, तो क्या फिर मूर्ख बनाने की कोशिश की गई क्या? जी, हम तो यही कहेंगे कि अप्रैल फूल मना के गए हैं। इतने सालों से तो अप्रैल फूल ही मना रहे हैं सरकार, जो भी सरकार आ रहे हैं। तो हम भी आदिवासी है, हो सकते हैं, तो हम आदिवासी है तो हम लोग को समझते हैं कि ये लोग बुड़बक है जी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं जी। हो सकते हैं नहीं जानते हैं, सब कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ तो जान सकते हैं कि हमारे हमको खाना क्या है, हमको रहना कैसा है, वो तो हम जान सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पट्टा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन सरकार पसंद है? भाजपा पिछले 10 सालों से कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि आदिवासियों के भाई हैं हम, उनकी चिंता करते हैं। आप क्या मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे, जबकि इतने दिनों से हम लोग को यहाँ का मूल निवासी का जब तक हम लोग को जातिकरण नहीं मिला है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे भाई हैं। अच्छा, इस बीच क्या हुआ है? आज अभी पहली बार हुआ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानती हैं? जी जान रहे हैं अभी तो। उनकी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। हाँ जी, चल रहे हैं। तो हेमंत सोरेन को पसंद करती हैं क्या? बहुत पसंद करते हैं, जबकि हम लोगों के पास सब कुछ थे। हमारे पास संगठन से हम इतने दिनों तक लड़ रहे थे कि हमें जनजातिकरण चाहिए, हम लोग को मजदूरी चाहिए। लेकिन देखिए, ब्रिटिश का टाइम में टी गार्डन बनाया, उसी टाइम में हमारे यहाँ बगल में है जो आप लोग देख सकते हैं ONGC, वो भी बनाया। वहाँ का मजदूरी इतना ज़्यादा है, और हमारे आदिवासी लोग जो मतलब गार्डन में काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो धूप बारिश में काम कर रहे हैं ना। तो वो लोग का हजीरा इतना कम क्यों है और वहाँ का हजीरा क्यों ज़्यादा है? कल हेमंत सोरेन से बातचीत हुई। हेमंत सोरेन बहुत चिंतित थे कि 250 रुपये पूरे देश में कहीं इतना कम मजदूरी नहीं है। आदिवासी भाई कैसे जी रहे हैं, इसकी चिंता वो कर रहे थे। लगता है कि सच में हेमंत जी को चिंता है, या बस राजनीति और चुनाव है तो हेमंत जी इतनी चिंता दिखा रहे हैं? इसके विषय में तो हम यही कहेंगे कि इतने सालों से तो हम ठगा ही रहे हैं खुद को। तो इस बार भी हम लोग देखेंगे, इस बार भी देखेंगे। और अपना जो भाई है, अपना है, तो वो तो भाई नहीं बोल रहे हैं कि जब सभी लोग तो हमको अपना भाई ही बोलते हैं ना। जी, जी। तो इसीलिए तो हम इस बार भी चेंज करेंगे। इस बार चेंज करेंगे? ऑब्वियसली चेंज करेंगे। कौन पसंद? हम लोग इस बार JMM जय भारत पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जय भारत। अच्छा, आप हेमंत जी से क्या आग्रह करेंगे? हेमंत जी आपको सुन रहे हैं समझिए, और हेमंत जी से क्या आग्रह करेंगे? हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे जो असम के निवासी हैं, सभी को मतलब हमारे जो अधिकार है वो दिला दें। हम लोग अभी तो हम लोग विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग भारत में भी, पूरे भारत में हम लोग ये सरकार को ही लाएंगे। ये सरकार को ही लाएंगे। भाई साहब ये कह रही हैं कि आदिवासी बहुत सीधे लोग होते हैं, तो सरकारें उसका इस्तेमाल कर रही हैं। आप भी इस बात को मानते हैं क्या? जी, मैं मानता हूँ, इनकी बातों पर सहमत हूँ। जी, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस, भाजपा, JMM, 3 पार्टियां तो दिख रही हैं, JMM की क्या स्थिति होगी? JMM की अच्छी स्थिति होगी। आदिवासी हाथ थामेंगे हेमंत जी जी का? जी हाँ, जी हाँ, मैं जीतेंगे 2-4 सीट। हेमंत जी कह रहे हैं कि 10 सीटें जिता दो, मैं आदिवासियों के हालात बदल दूंगा। जी हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, पिछले साल की 8 अक्टूबर को हम लोगों का जो मूल समस्याएं हैं, ST हो गया, डेली वेजेस हो गया, और आपका भूमि का पट्टा, मिट्टी का पट्टा जो है, उसके विरुद्ध में हम लोग सरकार के सामने डिमांड करने के लिए एक बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन किए थे पूरी हम लोग असम में। उस आंदोलन जब हुआ तो इस आंदोलन का हम लोग का मतलब जो लीडर थे, हम लोग का नेता थे प्रदीप नाग जी, उन्होंने हम लोगों को नेतृत्व दिया था, और बहुत सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस का टाइम में आपका ये भाई साहब बोल के गए कि 60 साल उन्होंने यहाँ सरकार में थे। अभी पिछले 10 साल से आपको BJP है, लेकिन किसी भी सरकार को सिर्फ आदिवासी लोगों को बुड़बक बनाया गया और उन लोगों को इस्तेमाल किया गया है। कल 1 तारीख था, मोदी जी आए थे 1 अप्रैल को। हाँ, उन्होंने अभी जुमला दे के गया है। जुमला दे के गए? जी हाँ। कह रहे थे 20 लाख लोगों को घर दे दिया। जी नहीं, ये पूरा जुमला है, क्योंकि ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। तो 1 अप्रैल को बेवकूफ़ बनाया क्या? बेवकूफ़, क्योंकि 1 अप्रैल में बेवकूफ़ बनाया जाता है, आदमी को ठगा जाता है, वही हुआ। अरे बताइए, कितना लोग नाच रहे थे, महिलाएं नई नई साड़ी पहन के नाच रही थी। देखिए, हम लोगों का सबसे मतलब असम का हम लोगों का ही जो ट्राइब्स है आदिवासी, हम लोगों का ही ये जाति
कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इन लोगों को बहुत पहले से ही बुड़बक बना के रखा गया है। तो उनके साथ जो नाच रहे थे वो आदिवासी ही थे ना? आदिवासी ही थे, लेकिन बोला ना मैंने, हम लोगों को बुड़बक बना के रखा गया है। बगान के मजदूर ही तो थे। पर्दा का पीछे कुछ और है, पर्दा का आगे कुछ और है। हम लोगों का आदमी, हम लोगों का जितना भी है, वो लोग ज़्यादातर समझते नहीं। इसी को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे JMM को लाना चाहते हैं। अब की क्या माहौल है JMM? अब की इस बार JMM का अच्छा, हम लोग जितना देख रहे हैं माहौल अच्छा है। और सरकारें यहाँ पर जो बीजेपी पिछले 10 साल से हम लोगों का ST देंगे। हम लोगों का असम का जो CM थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने हम लोगों का जो महासभा हुआ था ये क्या बोरधुमसा में, उसमें आके बोल के गए थे उन्होंने कि 90% आप लोगों का ST का काम हो चुका है और 10% हुआ है। पिछले 2019 से ये 7 साल हुआ, 10% जब बाकी था तो कैसे नहीं कर पाए वो पूरा? 10% करने के लिए 7 साल चाहिए क्या? हम लोग तो इतना बुड़बक नहीं है। हम लोगों को अभी देखिए, हम लोगों का आदिवासी अभी जगह है, हम लोग JMM को लाएंगे। और JM सिर्फ हम लोगों का सपोर्ट कर रहा है कि असम का आदिवासी को सपोर्ट करना है, उन लोगों को भी उठाना है। और हम लोग का जो पार्टी है जय भारत पार्टी है, और जय भारत पार्टी को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का JM। और हम लोगों का जो CM है हम लोगों का झारखंड का हेमंत सोरेन जी। तो देश की और जातियां जैसे चुनती हैं कि ठाकुर है तो ठाकुर को चुन लिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को चुन लिए, अब आदिवासी मशाल उठा लिए आप लोग, आदिवासी हैं तो आदिवासी को ही चुनेंगे। ऐसा बात नहीं है जी। जी। आदिवासी को देखिए, हम लोग यहाँ पे असमी से, लेकिन हम लोगों को कुचला जा रहा है क्योंकि ये लोग बुड़बक है बोल के। तो हम लोग अगर अपना आदमी को रखेंगे तो वही शायद हम लोगों का दर्द समझ पाएंगे। ये मेरा भाई है, यही मेरा दर्द समझ पाएगा कि आदिवासी के घर में क्या हो रहा है। कोई दूसरा आदमी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग सोचा अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का अपना आदमी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमसे बातचीत कर रहे थे। आदिवासियों को लगातार कहा जाता है कि वो बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत सीधे और बहुत सरल होते भी हैं। इन्होंने कहा कि कल मोदी जी आए थे, कल 1 तारीख था, 1 अप्रैल था। 1 अप्रैल को बेवकूफ़ दिवस, मूर्ख दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। मोदी जी आए, नाचे गाए, जुमले दिए, पूरे आसाम को बेवकूफ़ बनाया और वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 1 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने पूरे आसाम को बेवकूफ़ बनाया? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 20 लाख जो उन्होंने डाटा दिया वो गलत डाटा था, जिनको घर देने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।